मयूरेश जोशी हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे विस्तार से आगे बाजार के फंडामेंटल नजरिए पर बातचीत होगी। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आज सुबह से हमने बाजार में काफी अच्छी हरियाली देखी है और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और इस हरियाली को कैसे देखते हैं आप और किस तरह से सेंटिमेंट्स बन रहे हैं दिवाली से दिवाली तक, कहां पर नजर रखनी चाहिए? आफ्टरनून मानसी जी। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो एक्सेसिव सेलिंग हुई थी दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन 2-3 ब्रॉड रीजंस। एक, आई थिंक जियोपॉलिटिक्स, यूएस में इलेक्शन, बॉन्ड यील्ड का एक कर्व था, और जो एक्सपेक्टेशन थे कि शायद रेट कट्स धीमे हो जाए यूएस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्निंग्स थे, एंड अर्निंग्स हैव बीन अ बिट सॉफ्ट। अगर आप थोड़े आउटलायर्स छोड़ दें, मिड कैप आईटी, बैंक्स, सिलेक्टिव बैंक्स को छोड़ के, आई थिंक कंजम्पशन ड्रिवन नंबर्स वाकई में सॉफ्ट रहे। अर्बन कंजम्पशन इज प्रॉब्ली लुकिंग आउट और इंडिकेटिंग सम एलिमेंट ऑफ श्रिंकेज, और इसलिए आई थिंक अर्निंग्स में थोड़ी आई थिंक एक थकावट सी दिख रही है। तीसरा, आई थिंक जो एफआई आउटफ्लोज रहे हैं, again, I think they are trying to just rebalance for a whole host of these events. जैसे मैंने कहा, US elections, yield curve, and expectations of lower rate cuts. दूसरा, I think geopolitics, और तीसरा, even the US earnings itself, जो थोड़े soft रहे, except for a few large banks. Having said that, मुझे लगता है I think markets एक शायद time wise correction या time wise consolidation से गुजरे, and in our opinion, I think जैसे गुजरेगा, जो नए सेक्टर्स उभर के आएंगे, जो नए लीडरशिप स्टॉक्स उभर के आएंगे, जैसे हम हमेशा मानते हैं मार्केट्स में इंडिया में कि न्यू सेक्टर्स विल इमर्ज एंड न्यू लीडर्स विल प्रॉब्ली इमर्ज। शायद ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन का जो फेज होगा अगले कुछ हफ्तों के लिए विल प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट स्कैनिंग आउट फॉर दीज सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, जो आई थिंक अगले रैली के लिए एक लीडर बन के साबित हो सकते हैं। तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे मार्केट के ऊपर। हमें लगता है वंस द मार्केट प्रॉब्ली बॉटम्स आउट द नेक्स्ट फ्यू डेज, वीक्स, व्हेनेवर, शायद अच्छे बेहतरीन मौके हो मार्केट्स के लिए। स्ट्रक्चरल स्टोरी ऑफ इंडिया। मयूरेश जी, देखिए अब तो दिवाली आ गई है, और आज मतलब शायद बहुत दिनों में पहली बार ये लग रहा है कि थोड़ा सा ना त्योहारों की रौनक है बाजार में। आज ऑटो शेयर भी चल रहे हैं, रियल एस्टेट में भी हम तेजी देख रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि अगर किसी को अगर फेस्टिवल के लिए, दिवाली के लिहाज से बाइंग करनी हो, एक मुझे जरा ऑटो शेयर आप बताइए जो आपको ठीक लग रहा हो, और एक मुझे आप रियल एस्टेट का शेयर बताइए। तो अभिषेक जी, आई थिंक दोनों के एंसिलरीज काफी ठीक ठाक करनी चाहिए इन आवर ओपिनियन, और हमें लगता है आई थिंक कि जो एंसिलरी प्ले है, चाहे ऑटो एंसिलरी हो या रियल एस्टेट एंसिलरी हो, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरी जैसे प्ले जैसे सुप्रजीत इंजीनियरिंग हुआ, आई थिंक इट्स अ गुड प्ले इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द ओईएम बट द रिप्लेसमेंट मार्केट, और ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहना चाहिए। बैलेंस शीट काफी तगड़ी और रोबस्ट है, रिप्लेसमेंट मार्केट, वॉल्यूम ग्रोथ, डिवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, इबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन बॉटम लाइन ग्रोथ की आई थिंक ठीक ठाक है। दूसरा, आई थिंक रियल एस्टेट के जो प्रॉक्सीज हैं, रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स, ग्रीन प्लाई के जस्ट नतीजा है। आई थिंक आई जस्ट हैव टू अटेंड द कॉन कॉल टुमारो, 10 बजे कल कॉन कॉल है। थोड़ी आई थिंक इन्वेंटरी एडजस्टमेंट है, इसलिए थोड़ा इबिटा और बॉटम लाइन पे थोड़ा एक दबाव दिख रहा है शायद ये तिमाही के नतीजों में। But I would like to go forward seeing what the management probably has to say. Expectation यही है कि जो पूरी इंडस्ट्री है, लैमिनेट्स हो, MDF हो, large part of the organized players are gaining market share, realization और volume growth ठीक ठाक होनी चाहिए, और इसलिए I think earnings per share एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है as new houses are being built, और जो रिप्लेसमेंट और रिफर्बिशमेंट होगी दिवाली के माहौल में, पुराने घरों में भी। So मुझे लगता है I think प्रॉक्सीज पे ध्यान रखें, ऑटो एंसिलरीज हो या रियल एस्टेट एंसिलरीज। प्रॉक्सीज पे ध्यान रखिए, रियल एस्टेट में भी उसमें ग्रीन प्लाई, और ऑटो एंसिलरी की बात करें, सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात की है मयूरेश जी ने। लेकिन एचडीएफसी एएमसी पर मयूरेश आपसे राय जानना चाहूंगी। ये जो फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ एक बार रुख करते हैं, और जहां हम बजाज ट्विंस में देख रहे हैं, पिछले हफ्ते जहां बाजार में गिरावट थी, फिर भी बजाज ट्विंस संभालने की कोशिश कर रहे थे। एचडीएफसी एएमसी की अगर पर्टिकुलरली बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर बिकवाली का दबाव, लेकिन कंपनी ऑन द लॉन्ग रन कैसी नजर आ रही है? ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे नतीजे देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी यहां पर है, और गुड रिटर्न्स ऑन अ कैगर बेसिस भी हमने देखे हैं। इसे क्या लंबी अवधि के लिए निवेश के लिहाज से एक बार समझकर चलना चाहिए एचडीएफसी एएमसी? बिल्कुल, हम काफी ऑप्टिमिस्ट रहेंगे इसके ऊपर, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो फ्लोज है टुवर्ड्स द एसेट मैनेजमेंट स्पेस, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आई थिंक आर कमिंग इन एट अ वेरी थिक एंड फास्ट पेस।
इनफैक्ट अगर आप आनंद राठी वेल्थ या IIFL 360 वैम की अगर आप प्रेजेंटेशंस देखें, दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट द पिरामिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो डिस्बर्सेबल इनकम्स है और जो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम्स है, मिडिल क्लास इज गोइंग टू मूव इवन हायर। और इसलिए आई थिंक पर्सनलाइज सर्विस की जरूरत और ज्यादा पड़ने वाली है अगले कुछ वर्षों में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक विद अ वेरी डिसेंट मिक्स बिटवीन इक्विटी एंड डेट AUMs, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ महीनों और सालों पहले जो टोटल एक्सपेंस रेशियो पे एक विवाद उठा था, बट दैट इज लार्जली गॉट जेस्टेटेड इनटू दीस एसेट मैनेजमेंट फर्म्स एट दिस जंक्चर। और जैसे इंक्रीमेंटल फ्लोज आते हैं, इट्स लाइक अ फनल कॉन्सेप्ट, आप जितने फ्लोज ऊपर डालते जाओगे, आई थिंक इंक्रीमेंटल कॉस्ट उतनी बढ़ती नहीं है, और इसकी वजह से आई थिंक बॉटम लाइन ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरी जो थीम है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट वंस, वेदर इट्स PMC स्टॉक्स, सेलेक्टिव इंश्योरेंस स्टॉक्स, इसमें जो अंडर पेनिट्रेशन है as a asset class, I think it should start improving and will improve over the next few years. और इसलिए I think this theme will continue giving stable returns to the market. हम optimistic रहेंगे। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, we have included this in our दिवाली पिक्स as well. मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बढ़ती है।